नमस्कार सभी को। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो प्रेजेंट में जो बहुत ग्रीष्म ऋतु है, बहुत भीषण गर्मी का मौसम है, उसमें कैसे हम हीट वेव से, लू से, गर्म हवाओं से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। क्या हमारे खान पान में चेंज होना चाहिए और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए हीट वेव से, या जो शरीर का लू से बचाव के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो उसके बचाव के बारे में बताऊंगा कि हीट वेव है, यानी जो लू चल रही है पूरे भारत में ही लगभग चल रही है। राजस्थान, हरियाणा इसमें थोड़ी ज्यादा है। तो उससे बचने के मैं कुछ स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो उपाय जो बता सकते हैं, वो क्या है कि हमें ये लगभग 11 बजे के आसपास ज्यादा हो जाते हैं, 11 से लेके लगभग 4-5 बजे तक मैक्सिमम है तो तेरी पिक्चर। हमें क्या करना कि इस टाइम पीरियड में मिनिमम कोशिश करनी है कि बाहर निकले, जो 11 से लेके 4 से 5 बजे का। फिर भी अगर निकलना पड़े तो क्या करना है, सिर के ऊपर कपड़ा लेकर, लड़के हैं लड़कियां हैं, सिर के ऊपर कपड़ा लेके जो भी उसको बाहर निकलना है। या फिर दूसरा छाता ले सकते हो, छतरी ले सकते हो, लेकिन खाली सर आपका खुला नहीं होना चाहिए जब लू के अंदर बाहर निकल रहे हो। अगर बाइक लेके जा रहे हैं तो बाइक पे क्या पूरा अपने मुंह को कवर करके, हेलमेट पहन के, फिर भी आप आगे से नीचे से जो एरिया बचा हुआ है। और दूसरा कई बार क्या देखते हैं कि जो यंग लड़के हैं वो हाफ बाजू की टी शर्ट या फिर हाफ से भी छोटी वो पहन के ड्राइव कर रहे हैं। उसमें होता क्या, पहले मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा बता देता हूँ। होता क्या है, लू से शरीर में क्या चेंज आता है। तो बहुत ज्यादा गर्म हवा, लगभग अपने 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर अभी चल रहा है। तो इतनी तेज हवा जब डायरेक्ट स्किन के ऊपर लगती है तो जो शरीर का जो थर्मो रेगुलेशन का, जो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो सिस्टम है, उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। उसमें क्या होगा कि जब जैसे स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो पसीना क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जो बॉडी का एक्सटर्नल सरफेस यानी कि स्किन है, तो उसके ऊपर वो थोड़ा सा आके वो शरीर को ठंडा करता है। लेकिन जब लू चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो उसको क्या है, ठंडा होने ही नहीं देते, वो तुरंत और तुरंत उसको सुखाता रहता है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, जो अभ्यंतर, जो अंदर का तापमान है, वो बढ़ता जाता है धीरे 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 धीरे। और वो कई बार क्या होता है कि अगर ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, बहुत देर तक एक्सपोज करके रखते हैं हम गर्म हवा के अंदर, गर्म लू के अंदर या धूप के अंदर, तो ये क्या है, फैटल भी हो जाता है, तो जानलेवा। आप सुनते हो कि लू की वजह से किसी की जान गई। तो हमें बहुत सावधान रहें। तो बचाव में क्या क्या है, इस टाइम पीरियड में कम निकलना है। अगर निकलना है तो सिर पे तौलिया लेके, या महिलाएं जो अपनी रुमाल है, चुन्नी है, जो भी है, या फिर क्या है, छतरी का प्रयोग बस शर्माते हुए नहीं करते। पता नहीं किस वजह से नॉर्थ इंडिया में छतरी का इस्तेमाल केवल बारिश के लिए करते हैं। लेकिन क्या है, जो आचार्य हैं, जो अपने ग्रंथ हैं पुराने, आयुर्वेद है, उसमें क्या है, छतरी का प्रयोग गर्म हवाओं से और धूप से बचने के लिए भी बताया गया है। तो उसका आप शर्म को छोड़ के उसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। मैं देखता कोई यूज नहीं करता, न राजस्थान में न हरियाणा में। हाँ, हालांकि साउथ इंडिया में थोड़ा करते हैं, इतनी धूप होती नहीं वहां पे, लेकिन फिर भी वो करते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनसे हमें फॉलो कर लेना चाहिए। और खास करके जो वनडे, ये लगा लिए कि जिनको ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हीट स्ट्रोक होने की, या फिर लू से ज्यादा जिनको दिक्कत हो सकती है, जिनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ सकते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जैसे कि ओल्ड एज वाले, जिनकी उम्र 60 से या 70 से ज्यादा है। या फिर क्या हो सकता है, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको खास करके इस टाइम पीरियड में 11 से लेके 4 बजे तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर निकल भी रहे हैं तो कम से कम एक असिस्टेंट, एक अपने साथी को, अपने परिवार वाले को साथ जरूर लेके जाए। ठीक है, अगर साथ नहीं लेके जा रहे तो हो सकता है आपको कोई कॉम्प्लिकेशन रास्ते में आए। क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि सबसे खतरनाक तो होता है कि आप एसी रूम में थे, एसी रूम से निकल के एकदम हीट वेव के अंदर चले गए, तो बॉडी एकदम उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो आपको कोई ना कोई असिस्टेंट, कोई भी आपके परिवार का कोई ना कोई साथ जरूर होना चाहिए इनके साथ। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वृद्धजन जो 60 या 65 साल से ऊपर वाले हैं, उनको कभी भी अकेले इस मई और जून के महीने में बाहर नहीं निकलना है जब तेज लू चल रही है। ये तो हो गए बचाव के तरीके।
जनरल तरीके। अब बचाव में ही कुछ खाने की चीजें भी हैं जो चिकित्सा में भी आ जाएंगी और बचाव में भी, कि मतलब क्या हमें खाना चाहिए, डाइट में क्या ऐड कर देना चाहिए जो अपनी ग्रीष्म जो ऋतु चल रही है इसके हिसाब से। तो वो जनरल मैं चीजें बताऊंगा जो हर घर में अवेलेबल हो जाए, या फिर जो इजीली अफोर्डेबल है, मतलब आसानी से जिसको हम खरीद सकते हैं, ऐसी कुछ चीजें मैं बताऊंगा। या फिर प्रकृति को बहुत अच्छे से करीबी से हम अगर फॉलो करेंगे तो वहां पे प्रकृति में ये चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि नेचर क्या करता है, इस सीजन में वो चीजें ज्यादा प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कि कुकुम्बर, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, अपना ये सिट्रस फ्रूट है, और ये अंगूर है, ग्रेप्स है। तो ये चीजें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो नेचर ने, प्रकृति ने, भगवान ने क्या बनाया है कि इस सीजन में वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें नेचुरली उनका लेना चाहिए। और कभी भी अननेचुरल चीजें जो अनसीजनल, जो सीजन की नहीं है, नॉन सीजनल बोल सकते हैं, या फिर बिना मौसम की जो चीजें हैं उनको हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। वो कई कुछ लोग देखते हैं कि भाई मई में गोभी खा रहे हैं, मई में पालक खा रहे हैं, कहाँ बनी नहीं गई, हाँ इको सिस्टम में जहाँ वो दूसरा पॉली हाउस वगैरह में बनाते हैं, लेकिन आपका शरीर तो नहीं बनेगा ना उसको। तो जो नेचुरल चीजें हैं जो उस सीजन में बन रही हैं, जैसे अभी मैंने कुछ चीजें बताई, उन्हीं का हमें प्रयोग करना है, ज्यादा मात्रा में उनका प्रयोग करना है। पानी का जो जरूरत है, जैसे बाहर निकल रहे हैं तो हमें पता है कि जरूरत ज्यादा पड़ेगी, स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा और शरीर को हाइड्रेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि हम छोटी 1 लीटर की बोतल साथ में लेके जा सकते हैं, और उसमें कुछ नींबू का जो पाउडर आता है, या ग्लूकोन डी आता है, या फिर कुछ सैसे आते हैं, टैंक आता है, कुछ भी ऐसा जिसके अंदर सिट्रस फ्रूट का पाउडर हो, वो उसके अंदर 3 चम्मच 4 चम्मच मिक्स करके उसका, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी, अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है रास्ते में तो आप क्या है ये ड्रिंक ले सकते हो, इंस्टेंट एनर्जी वाला आप यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ खाने में क्या क्या चीजें, एक तो सबसे पहले ये लगा लो कि इनिशियल प्रिंसिपल तो ये है, थोड़ा सा भूख से कम खाना चाहिए। इस सीजन में थोड़ा सा भूख से कम खाना चाहिए। तो जो सॉलिड है उसको थोड़ा सा हमें लिक्विड से रिप्लेस करना चाहिए। जैसे 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक में सॉलिड, एक में लिक्विड, एक में दो उसका मूवमेंट जो उसको इजीली सर्कुलेट कर सके, इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके, ऐसे हम डिवाइड करते हैं। तो इस सीजन में हमें लिक्विड वाले की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी है। जैसे कि खाने में भी कुछ लिक्विड वाले आहार होते हैं, या इजीली डाइजेस्ट जो हो जाए, जो लघु और सुपाच्य आहार होते हैं, जैसे मूंग चावल की खिचड़ी का थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं इसमें। और फलों में क्या है, इस टाइम पे पपीता मिल रहा है, आम के बहुत बड़ा मिथ है पॉपुलेशन में कि आम गर्म होता है। जब आम पूरी तरह से पक्व हो जाता है, फुल्ली राइपन जब मैंगो होता है, वो क्या है मधुर रस का होता है और वो शीतल होता है। तो आज से आप जान लीजिए कि जो पका हुआ मीठा जो आम है वो ठंडा होता है, न कि गर्म होता है। तो आम का आप इजीली प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सीजन में बनाया है इसको इसलिए है भगवान ने, जो भगवान नेचर जो भी है उन्होंने इसीलिए इस सीजन में इसको बनाया। जो कच्चा आम है वो थोड़ा सा उष्ण हो सकता है, तो आप पकवा आम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इस तरीके से करके आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। फिर अगली बात आती है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको हीट स्ट्रोक हो गया, या फिर लू की वजह से थर्मो रेगुलेशन जो होना था वो मेंटेन नहीं हो पाया, यानी कि हाइपरपाइरेक्सिया, जिसको हम बहुत ज़्यादा ताप बॉडी का बढ़ जाता है, 104 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है, ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो क्या करना है। तो इसके पहले तो लक्षण क्या है, तो सबसे पहला तो आपको क्या लगेगा कि एकदम अनईजीनेस लगेगा पूरे शरीर में, आपको थोड़ी सी, जिसको ये बोलेंगे जी मितलाना टाइप का, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लगातार उल्टी हो रही है, बार बार दिन में 10 बार 15 बार डायरिया हो गया, या ऑन दी स्पॉट आपको गिडीनेस हो सकती है, चक्कर आके आप वहां पे गिर भी सकते हो। और क्या कई बार क्या होता है कि सामने अंधेरा दिखाई देता है, दिखना बंद हो जाता है, ये हो सकता है। या फिर सिवियर हेडेक हो सकता है, ये बहुत कॉमन सिम्टम मिलता है। सिवियर हेडेक मतलब बहुत ज़्यादा सिवियरिटी वाला सर में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा सर दर्द होगा, और वो भी खास करके ऐसे पल्सेटिंग,
थ्रोपिंग टाइप का, जब जिसको सिंपल भाषा में हम बोलते हैं कि सर फट रहा है, इस टाइप के अगर लक्षण दिखते हैं तो समझ लीजिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला गया है, आपको तुरंत इमरजेंसी अटेंशन की ज़रूरत है। अगर आपके आसपास या आपके नज़दीक इमरजेंसी सुविधाएं मिल पा रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आपको तुरंत नियर बाई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। वो चीज़ें क्या क्या करनी है उसमें क्या है, सबसे पहला तो आपको अपने जहाँ भी नियर बाई आपको जो हाउस मिला है, जो भी आपको शेल्टर मिला है, जो तो वहाँ पे आपको क्या है कि कोल्ड वाटर से या फिर आइस कोल्ड वाटर के पैक को पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है। जो हैवी क्लोथिंग वगैरह है उसको हमें रिमूव कर देना है और फुली वेंटिलेटेड एरिया में जहाँ पे अच्छे से हवा लग रही हो, ठंडा एरिया हो, वहाँ पे हमें जो आइस क्यूब से बने हुए जो पैड हैं या फिर कपड़े में भिगो के, कोई भी गोज पीस टाइप में भिगो के उसको पूरी बॉडी के ऊपर रैप करना है, या फिर जो अपनी चुन्नी वगैरह है, कोई कपड़ा है, उसको पूरा भिगो के बॉडी के ऊपर रखना है, थोड़ा हेड के ऊपर भी रखना है। ये अगर मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे तो हॉस्पिटल में जाना है, घर पे इसका वेट नहीं करना। हाँ, ये मैनेज कर पाए आप, ये चीज़ें तुरंत इजीली अवेलेबल होगी तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर सिम्टम सीवियर है, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हेडेक है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, वो मीटिंग हो गई है ना, और आप देख रहे हो कि आपके जो साथी थे अनकॉन्शियस थे, तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। हो सकता है वहाँ पे आपको आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना। अगर इंटरनली आप नहीं ले पा रहे हो कि देखो जैसे कि आपने 1-2 घंटे घर पे टाइम बिताया, आप इंटरनली जैसे ले रहे हो तुरंत वोमिट हो पा रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर तो डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होगी, तो उसको पूर्ति करने के लिए आपको आपकी वेन्स के थ्रू फ्लूइड की मात्रा चढ़ाई जा सकती है। तो आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल में विजिट करें। हाँ, ये बहुत सिंपल सी लगने वाली चीज़ कि भाई थोड़ा सा मेरे को ये कोई बात नहीं, सिर दर्द हुआ है, उल्टी हुई है, ये जानलेवा भी हो सकती है, फैटल। बार बार सुनते हो आप अखबार में कि लू की वजह से उनकी जान गई, लू की वजह से ये हो, तो थोड़े से सिम्टम आते ही हम सचेत हो जाने चाहिए। और एक जो बचाव का जो तरीका है, जो कपड़े हैं वो इस सीजन में वाइट कलर के या जो भी ठीक है, जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाले नहीं होने चाहिए, सिंपल कपड़े होने चाहिए, पतले कपड़े होने चाहिए। और एक और जैसे आप जो जिम वाले बच्चे होते हैं खासकर, वो क्या करते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं। हैवी एक्सरसाइज पूर्णतः अवॉइड करनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में आचार्यों ने भी बोला है कि ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम को अवॉइड करना चाहिए, या फिर व्यायाम करना चाहिए तो बहुत हल्का व्यायाम करना चाहिए, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों से हम अपने आप को बचाव भी कर सकते हैं। और मैंने अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसके उपचार के बारे में भी बता दिया है। आप अपना ध्यान रखें, लू से बच के रहें, दूसरों को भी अवेयर करें, दूसरों को भी बताएं, और ये वीडियो सबको शेयर कर दें ताकि किसी को भी ऐसी कंडीशन ना आए, वो अवेयर हो जाए। और खाने में मैं जैसे सिट्रस वाले फ्रूट बोला, उनका भी मैक्सिमम प्रयोग करना, जैसे नींबू है, मौसमी है, ये जो नींबू वाली जितना भी इसकी फैमिली के जितने फ्रूट हैं उनका हमें मैक्सिमम प्रयोग इसमें करना चाहिए। नारियल पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने आप को इस कंडीशन से बचा सकते हैं। नेचुरल है, ऐसा नहीं कि भाई अब की बार कोई अलग से गर्मी आई है ना। गर्मी तो ऐसे ही हर सीजन में ऐसे ही आएगी, हमें उससे सिंपल बचाव करना है, उससे भयभीत नहीं होना। नमस्कार।